मैं आपको क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, ठीक है, सेकंड वीडियो है। इसके पहले आप देख चुके हो लाइट, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, उसमें भी बताया हूँ आपको व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, और मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं बेटा व्हाट इज मिरर, ठीक है, व्हाट इज मिरर। तो मिरर क्या होता है, सिंपल आप जानते हो, ठीक है, डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो, ठीक, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो व्हाट इज मिरर, मिरर क्या करता है, सिंपल, विद द हेल्प ऑफ मिरर वी फॉर्म इमेज। क्या फॉर्म करते भाई, इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, मिरर की हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से, मिरर की हेल्प से हम इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये मिरर कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइप के आपको यहाँ पे मिरर पढ़ने हैं, ठीक है। एक है आपका प्लेन मिरर, एक क्या है आपका प्लेन मिरर, कौन सा आपका प्लेन मिरर, और सेकेंड है आपका स्फेरिकल मिरर, सेकेंड क्या है आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्लेन मिरर। तो व्हाट इज प्लेन मिरर, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अपने स्लाइड में आते हैं। तो व्हाट इज प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में क्या है, सिंपल आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसा फ्लैट रहेगा, क्या रहेगा, फ्लैट, जिसपे जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप प्लेस करोगे उस पे जो इंसिडेंट लाइट आएगी उसके थ्रू उस पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो जो आपका मिरर रहेगा वो कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, क्या रहेगा, फ्लैट। तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन मिरर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में होता क्या है, सपोज ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और इसकी इमेज, और ये सपोज आपका इमेज बना, तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, सेम। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो देखिए इसको, ये देखो, अभी आते हैं हम इसमें इमेज में, तो ये देखो, ये आ गया आपका किसका, प्लेन मिरर की बात कर रहा था। ये सपोज क्या है आपका प्लेन मिरर है, क्या है भाई, प्लेन मिरर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, ये देखो ऑब्जेक्ट लिखा भी हुआ है, तो ऑब्जेक्ट, तो आपको मैं बता देता हूँ, इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 2 रेस रिक्वायर्ड रहती, कितनी, 2 रेस। तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट, ठीक, ये आपका क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे ये इंसिडेंट रह गया, देखो ये क्या है भाई, ये है आपका प्लेन मिरर, क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो इंसिडेंट रह गई, और जब हम पैरेलल, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, अभी हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर में, अभी आप समझिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी रे अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराओगे तो स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न उसी 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 बाद में रिटर्न होता है, ठीक है। सेकेंड रे आप पास कराए, सपोज इसके यहाँ पे पोल है, सेंटर है, पोल से पास कराए तो रिफ्लेक्ट होके वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर उसको आप एक्सटेंड करोगे तो इमेज यहाँ पे बनता है। एक्चुअली ये इमेज फॉर्मेशन के रूल है, ठीक है। तो अभी आप सिंपल ये समझिए, ठीक है, कि इमेज यहाँ पे बन रहा है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ये जो आपका मिरर है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यू कहलाता है, क्या कहलाता है, यू कहलाता है, ठीक है। और मिरर और जहां पे इमेज बन रहा है वो डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस वी कहलाता है, क्या कहलाता, वी कहलाता। तो ये प्लेन मिरर में u इक्वल टू क्या होता है आपका v, इक्वल टू क्या होता है v, आप सिंपल देख भी सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, और क्या होता है इसमें, ये सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट हाइट, और ये है आपका इमेज हाइट। तो इस केस में प्लेन मिरर के केस में इमेज हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट भी होता है, इमेज हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट भी होता है, किसमें, प्लेन मिरर के केस में, किसमें, प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। तो ये देखो मिरर क्या है, सिंपल, मिरर की हेल्प से क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है, क्या होता है, इमेज फॉर्म। ये मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक पहला कौन सा है, प्लेन मिरर, पहला कौन सा है आपका प्लेन मिरर, और सेकेंड ये देखो प्लेन मिरर मैंने बता दिया, इसमें मेन याद रखना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और क्या याद रखना, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट, ठीक है, प्लेन मिरर के केस में। अब आते हैं हम मेन स्फेरिकल मिरर, किसमें आते हैं, स्फेरिकल मिरर, ये मेन है और इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं।
10th में आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। किससे? स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर में क्या होता है आपका, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसपे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस जिसपे लाइट क्या होती है, स्ट्राइक करती है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है। क्या बताया बेटा मैंने? इसमें जो होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है। इसी को बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देखते हैं हम सेकेंड लाइन में, ये रहा आपका स्फेरिकल मिरर। ये क्या रहा आपका? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है आपका स्फेरिकल मिरर। देखो ये एक स्फीयर का पार्ट दिख रहा है कि नहीं? ये देखो एक स्फीयर रहा होगा जब ये इसको हम कट नहीं किए, ठीक है, इस ग्लास को। ठीक है, तो जब हम स्फीयर को इस तरीके से कट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कट करते हैं, तो उसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो, ये केव वाला साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। केव वाला क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। तो उसको बोलते हैं, ये देखो इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये देखो, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये क्या है भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये देखो, ये जब हम इसको कट नहीं किए तो स्फीयर रहा होगा, ठीक है, एक स्फीयर रहा होगा। तो स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा जो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है ये पोल कहलाता है। क्या कहलाता? पोल। और ये जो कहलाता है ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये देखो ये स्फीयर का पार्ट है कि नहीं? तो ये देखो हॉलो स्फीयर। और इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सेंटर और पोल के बीच का आप डिस्टेंस सिंपल सर्कल का भी जानते हो, क्या कहलाता? रेडियस कहलाता। तो यहाँ पे ये कहलाता रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिडिल का जो पॉइंट है वो फोकस कहलाता है। क्या कहलाता? फोकस कहलाता आपका। ठीक, क्या कहलाता? फोकस कहलाता आपका। ठीक, तो फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ है वो फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता? फोकल लेंथ। ये किसकी बात हो गई? कॉनकेव मिरर की बात हो गई। किसकी बात हो गई? कॉनकेव मिरर की बात हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, ये देखो कॉनकेव मिरर, ठीक है, उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो केव साइड रहता है। क्या? केव साइड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर में। किस में आ जाते हैं भाई? कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये देख सकते हो आप कॉन्वेक्स मिरर में। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, उसमें देखो इस साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ना, इसमें क्या है? आउटर साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इस साइड का क्या रहता है? पॉलिश रहता है। क्या रहता है? पॉलिश रहता है। तो इसमें देखो कॉनकेव में देखिए आप, लेफ्ट साइड आ रहा है ना फोकल लेंथ, फोकस लेफ्ट साइड आ रहा है। और इसमें फोकस क्या आ रहा है? देखो फोकस ही क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिडिल पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो फोकस किस साइड आ रहा है आपका? राइट साइड आ रहा है। किस साइड आ रहा है? राइट साइड। और इसका रिफ्लेक्टिंग साइड सरफेस क्या है? ये देखो आउटर वाला। ठीक है, तो इसमें देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड आ रहा है पोल के, और फोकस भी राइट साइड आ रहा है। ठीक है, पोल भी आपका यहाँ पे। तो ये देखो ये क्या कहलाएगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। इसका देखो ध्यान देना, भी देखो फोकस लेफ्ट साइड बन रहा है, इसका फोकस राइट साइड बन रहा है। इसी साइन कन्वेंशन में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं बोल रहा हूँ देखो राइट साइड बन रहा है ना फोकस कॉन्वेक्स का, और इसका फोकस क्या बन रहा है? लेफ्ट साइड बन रहा है पोल का। यही देखो यही साइन कन्वेंशन हम लेंगे। जैसे पोल के लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम निगेटिव लेते हैं, यही पोल के राइट साइड लेंगे तो क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो इस बात को भी ध्यान रखना, जब मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा तब ये देखो तब इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? कॉनकेव मिरर। और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम
आप देखो ये देखो, आप साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ये देखो इस साइड का पॉलिश है कि नहीं, ये देखो ये क्या है आपका कॉनकेव, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव मिरर। और ये क्या कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसमें देखो इस साइड को पॉलिश कर देते हैं हम, इस साइड को क्या कर देते हैं पॉलिश, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, और इसमें इन साइड रहता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम इसके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो चलो मैं ये थोड़ा सा बताता हूं आपको, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो सिंपल है आपका, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कैसे इमेज फॉर्म होता है उसके लिए कुछ रूल है, उसके लिए कुछ क्या है रूल। तो पहला रूल नंबर पहला, ठीक है, अगर ये सपोज क्या है कॉनकेव मिरर है, क्या है भाई कॉनकेव मिरर, और इसके मिडिल से पोल एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, क्या होता है भाई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक ठीक। यहाँ पे क्या रहता है भाई, ये रहता है फोकस, ये रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और ये है आपका सपोज ऑब्जेक्ट, क्या है ये ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर आप पैरेलल रे पास कराओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम फोकस। ठीक है, जैसी प्रिंसिपल एक्सिस के आप पैरेलल पास कराओगे रे तो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी फोकस से, यही रूल नंबर फर्स्ट है। तो आप लिख सकते हो व्हेन इंसिडेंट रे passes parallel to principal axis after reflection it goes from focus। कहां से पास होगी बेटा फोकस से पास होगी, कहां से होगी फोकस से होगी। ठीक है, तो यही रूल में लिखा हुआ है। अब रूल नंबर सेकेंड क्या देखते हैं हम, रूल नंबर सेकेंड जस्ट इसका रिवर्स है, जस्ट इसका क्या है रिवर्स है भाई। ठीक, किसका, ये देखो देखो इसी का देख लेते हैं, ये जस्ट इसका रिवर्स है। अगर कोई प्रिंसिपल, अगर कोई इंसिडेंट रे, ठीक, अगर कोई इंसिडेंट रे ये फोकस है और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, यही अगर आप फोकस से पास कराओगे when incident ray passes from focus after reflection it become parallel to principal axis। ये सेकेंड रूल। पहला पैरेलल पास कराओगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास करेगा। दूसरा अगर फोकस से पास कराओगे तो क्या हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सेकेंड रूल, ये क्या हो गया आपका सेकेंड रूल। when incident ray passes from focus after reflection become parallel to principal axis। ठीक, ये रूल नंबर सेकेंड। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रूल नंबर थर्ड क्या देखते हैं हम, रूल नंबर थर्ड ये देखो सपोज ये क्या है कॉनकेव मिरर है, क्या है भाई कॉनकेव मिरर, और ये है आपका फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप रे क्या करते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हो, कहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हो, तो ये क्या होगा रिफ्लेक्ट के बाद उसी जिस रास्ते से आया तो उसी रास्ते से क्या हो जाएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर आपका क्या है थर्ड है। ठीक है, ये रूल नंबर क्या है आपका थर्ड। व्हेन इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक इन सेम पाथ। ठीक, ये रूल नंबर आपका थर्ड। व्हेन, यहां लिख लीजिए, व्हेन इंसिडेंट रे passes from
सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक इन सेम पाथ। क्या हो जाएगा, सेम पाथ में ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। पहला रूल क्या है आपका, पैरेलल पास करोगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। दूसरा उसका रिवर्स है, जस्ट फोकस से पास कराओगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो क्या होगा, सेम पाथ में वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके क्या है, रूल है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने स्लाइड में। ठीक, जो था ये देखो, ओ तो ये देखो यही रूल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक, अभी देखो पहला ये बताया था कि मैं आपको पैरेलल पास कराएंगे तो कहां से पास होगा, फोकस से। ठीक है, कहां से पास होगा, फोकस से। ठीक है, तो ये देखो ये दूसरा, फोकस से पास कराओगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका किसके लिए, ये कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो यही 2 रूल है, बाकी रूल में एक रूल आपको लिखा दिया, आप वहां से लिख सकते हो। ठीक है, तो यही है आपके कॉनकेव। अभी देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल है ना, क्या है ये, रूल। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन किसकी वजह से, कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये देखो इमेज फॉर्मेशन, तो पहले से ये देख लेते हैं तो फोकस हमको कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, फिर आएंगे। देखो देख याद रखना, व्हेन ये देखो ये कॉनकेव मिरर था, ये क्या था आपका, कॉनकेव मिरर, और ये था आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या था ये, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये भी होता है जब कोई मान लो ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे हो। कहां पे हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से रे जो होती है वो पैरेलल आती है। क्या होती है, रे पैरेलल आती है। तो रे पैरेलल पास कराओगे, ये देखो आप पैरेलल रे पास कराई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां पे मीट करती वहां पे फोकस मिलता है। क्या मिलता है, फोकस मिलता है। याद रखना ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पे हो या इनफाइनाइट पे, वहां से रे पैरेलल आएंगे। क्या रे आएंगे, पैरेलल। और इमेज फॉर्मेशन के लिए याद रखना 2 रे मीट होना चाहिए, मीट होना चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए। वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट से रे पास कराए, जहां पे मीट किया वहां पे फोकस मिलता है। क्या मिलता है, फोकस मिलता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखते हैं भाई, चलो ये देखो पहला केस नंबर पहला ये है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में देखो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कहां पे है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से कैसी रे आती है, पैरेलल। कैसी रे आती है, पैरेलल। पैरेलल रे देखो, पैरेलल रे कहां होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मीट करती है, यहाँ फोकस पे। तो जो तो जहां पे 2 रे क्या करती है, मीट करती है, तो वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज। तो इमेज कहां पे बना, ये फोकस पे बना। कैसा बना इमेज, कहां पे बना भाई, फोकस पे बना। ये देखो इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे। तो देखो अगर फोकस पे बन रहा है तो कैसा दिख रहा है इमेज, पॉइंट साइज दिख रहा है कि नहीं, कैसा दिख रहा है, पॉइंट साइज। और ये एक्चुअली में मीट कर रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम रियल, रियल कैसे बोलते हैं, रियल इन्वर्टेड। और बहुत ज्यादा स्मॉल है, एक्सट्रीमली डिमिनिश साइज है कि नहीं, तो वही। तो पहला जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, कॉनकेव में इनफाइनाइट, तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। और साइज कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा डिमिनिश साइज रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट केस नंबर पहला हो गया। केस नंबर पहला जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे हो। ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे हो। अब देख लेते हैं केस नंबर सेकेंड, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहां, अभी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस में था, अब थोड़ा पास आ जाएगा मिरर के। क्या आ जाएगा, पास। पहले बहुत ज्यादा दूरी था, अब थोड़ा पास आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद यहां आ गया ऑब्जेक्ट। कहां आ गया, यहां। तो क्या करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे पास कराते हैं। 2 रे पास क्यों कराएंगे, क्योंकि 2 रे जहां पे मीट करेंगे वहां पे क्या बनता है आपका, इमेज फॉर्म होता है। क्या होता है, इमेज फॉर्म। तो पहला ये देखो ये ऑब्जेक्ट हाइट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट हाइट।
तो ऑब्जेक्ट आइट यहाँ से रे पास कराए पैरेलल, तो पैरेलल रे कहाँ से पास होती है भाई, फोकस से। कहाँ से पास होती है, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हम रूल देख चुके हैं। तो पैरेलल रे पास कराए, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरा दूसरा रे कहाँ से पास करा देते हैं हम, फोकस से। जब हम फोकस से पास करा देते हैं तो क्या हो जाता है, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो जहां पे रे मीट करती है वहां पे क्या बनता है भाई, इमेज फॉर्म होता है। क्या होता है, इमेज फॉर्म। हाँ, क्या होता है, इमेज फॉर्म। तो इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ, तो ये देखो इमेज फॉर्म यहाँ पे हो, कहाँ पे हो रहा है, ये देखो सेकंड वाला, ये इमेज फॉर्म यहाँ पे हुआ, हुआ कि नहीं। ठीक, ये देखो ये पहला पैरेलल पास किए, फोकस से पास हुआ। दूसरा फोकस से पास किए तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे मीट कर रहा है। कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। तो इमेज फॉर्म हो गया ना, कहाँ पे, जहाँ पे दो रे मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। किसके किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आपका क्या बन रहा है भाई, इमेज बन रहा है। ठीक, तो ये देखो, हाँ, तो ये देखो, यही देखो, अब ये रियल में मीट कर रहा है कि नहीं। तो वही रियल रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनाती है। कैसी बनाती है, उल्टी इमेज। तो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। डिमिनिश क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट हाइट से इसकी हाइट जो है, ठीक, ऑब्जेक्ट हाइट से, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसकी हाइट से थोड़ी हाइट क्या होती है, कम, इसीलिए डिमिनिश लिखा हुआ है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, डिमिनिश। ठीक है, और इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज की पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो दो केस हो गए। पहला, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। और कैसी, रियल और डिमिनिश, बहुत वेरी स्मॉल, पहले केस में। दूसरा, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, थोड़ा पास में आ जाए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। और कैसी, रियल और इन्वर्टेड, और क्या है, डिमिनिश बन रहा है। क्या बन रहा है, डिमिनिश। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड, आप थोड़ा पास में आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया ऑब्जेक्ट। कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर वही आप क्या करेंगे, दो रे पास कराएंगे हम, दो रे क्या करेंगे, पास कराएंगे। ठीक है, दो रे तो पास कराए दे, देखो एक रे पास कराएंगे, क्या होगा, एक रे पास कराते हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो एक रे पास कराए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पासेस फ्रॉम फोकस। सेकेंड रे पास कराते हैं फोकस से, तो फोकस से तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मीट कर रहा है कि नहीं, तो जस्ट उसके नीचे बन रहा है आपका इमेज। ठीक है, और इस केस में क्या बनता है, सेम साइज बनता है। क्या बनता है, सेम साइज। तो आप देख सकते हो इमेज पोजीशन कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे पोजीशन है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। क्या देखते हो, देख सकते हो आप, रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसी हाइट का आपका इमेज बन रहा है, उसी हाइट का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये केस नंबर हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट केस। ठीक, अब देखते हैं अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। देखो पहले कहां पे था ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पे, फिर सेंटर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी कहां रहेगा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। कहां रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो ये देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट, क्या रहा, ये देखो। ठीक, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको, हाँ ये देखो, ये है ऑब्जेक्ट आपका। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो वही दो रे पास कराएंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास किए, तो कहां से पास होगा बताइए, तो फोकस से। दूसरा पास कराते हैं हम फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हुई, कहां पे मीट कर रहा है, यहाँ बियॉन्ड सी मीट कर रहा है। तो यहाँ पे मीट किया तो ये देखो, ये इमेज फॉर्म हो गई। क्या हो गई, इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो कहां पे इमेज फॉर्म हुआ बताइए, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसा, रियल इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। बिगर देन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से थोड़ी सी ज्यादा उसकी हाइट रहेगी, किसकी, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है उसकी। ठीक है, अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में आ गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे बताओ, कहाँ पे रखेंगे, उसके पास रखते जा रहे हैं ना, तो आप कहाँ पे हो जाएगा, फोकस पे। कहाँ पे रख देंगे हम,
फोकस पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब केस नंबर 5 एट द प्रिंसिपल ऑफ फोकस पे हम रख दिए, कहां पे, प्रिंसिपल ऑफ फोकस पे हमने रख दिया, ठीक है। हाँ ठीक, चलो जब हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिए, प्रिंसिपल फोकस पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ये पास कराया आप, तो क्या हो जाएगा ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ पे मिलती है, इनफाइनाइट पे, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी बताइए, इनफाइनाइट पे बनती है, इस केस में क्या बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है इस केस में, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, ठीक। अब लास्ट केस, ठीक है, एट इनफाइनाइट पे क्या बनेगी, इमेज इसकी बनेगी इनफाइनाइट पे, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, फोकस पे रहेगा, कहां पे, फोकस पे। अब लास्ट केस, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तब इसी केस में बस आपका चेंज होगा, ठीक है। तो ये फोकस से पास कराए पैरेलल, तो पैरेलल कहां से पास होता है, फोकस से, तो इसको एक्सटेंड किए तो यहाँ पे दूसरा रे पास करा देते हैं हम, दूसरा रे कहां से पास करा देते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो यहाँ पे आपका मीट करेगा, ठीक है। तो इसमें बनता है, इसी केस में देखो ऐसा ऑब्जेक्ट था और इसमें इमेज भी ऐसी सेम बन रही, मतलब इसमें क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, मतलब सीधी इमेज बनती, क्या बनती है, सीधी। ये लास्ट के दो केस में आपको समझाता हूं, देखो देखो क्या बताना चाह रहा है, देखो लास्ट के दो केस में, ठीक है। तो देखो व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, देख लेते, लास्ट केस नंबर 5 था यार, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, कहां पे देख लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। तो ये देखो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर है और ये आपका फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये देखो ये आप कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, फोकस पे, तो ये है और ये है बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हाइट है। तो एक रे पैरेलल पास कराओ, तो पैरेलल रे कहाँ से पास होता है, फोकस से, कहाँ से, फोकस से, ठीक है। सेकेंड रे आप क्या करो, कहां से पास कर दो, ये नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दो, तो ऐसा, ठीक है। तो इसी में रिटर्न बैक हो जाएगा, तो ये पैरेलल रे, पैरेलल रे कहाँ पे मीट करती भाई, कहाँ पे मीट करती बताइए, इनफाइनाइट को। तो ऐसा भी आप देख सकते हो, उसमें भी बना हुआ डायग्राम वो भी सही है और ये भी आपका करेक्ट है। तो ये देखो ये, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ये ऑब्जेक्ट हाइट, ये क्या है, इमेज हाइट, क्या है ये, इमेज हाइट, ठीक है। तो ये देखो क्या बन रहा है, वेरी इनलार्ज बन रहा है, क्या बन रहा है ये, वेरी इनलार्ज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी इनलार्ज, ठीक है। उसके बाद लास्ट केस था आपका, लास्ट केस क्या था, केस नंबर 6, when object placed between focus and pole, फोकस एंड पोल के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, कहां पे, फोकस और पोल के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये फोकस है और ये क्या है भाई, पोल, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। ये है और ये क्या है, बी। तो पहला रे पैरेलल पास कराएंगे, क्या कराएंगे, पैरेलल, तो पैरेलल रे कहाँ पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहाँ से, तो ये पास होती है बेटा फोकस से, कहाँ से, फोकस से, ठीक है। अब सेकेंड रे पास करा दो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये देखो ये डाइवर्ज हो रही, क्या हो रही भाई, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज रे को क्या करना पड़ता है, मीट कराने के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सटेंड। तो ये एक्सटेंड करके ये बिहाइंड द मिरर मीट करती, मतलब यहाँ क्या करती है, बिहाइंड द मिरर मीट करती है। तो इमेज ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। तो एक ही केस है आपका, ठीक है, एक ही केस है कॉनकेव में जिसमें क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट सीधी इमेज बनती है, वो जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस और पोल के बीच में हो, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तभी क्या बनती है हमकी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट एक ही केस में, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तभी आपका वर्चुअल और इरेक्ट। बाकी केस में क्या बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही, कैसी बन रही, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही, ठीक है। तो आप देख लास्ट में हम एक रिव्यू देख लेते हैं,
ठीक, कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो कहाँ कहाँ पे इमेज आपका फॉर्म हो रहा था। ठीक है, ये देखते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर था। ठीक, ये आपका कॉनकेव मिरर था। ठीक, सभी को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, देखो ये आपका फोकस था, क्या था भाई, फोकस। और ये था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ था बताइए, इनफाइनाइट पे था। कहाँ पे, इनफाइनाइट पे था। तो इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन। और ये इमेज यहाँ पे बना था आई वन, आई वन कहाँ पे बना था, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ओ वन यहाँ पे था, तो इमेज यहाँ पे फोकस पे बना था। ठीक है आप, ठीक, तब इमेज कहाँ पे बनी थी आपकी, यहाँ पे, और पॉइंट साइज बनी थी। कैसी बनी थी, पॉइंट साइज। अभी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हम O2। क्या नाम दे देते भाई, O2। ठीक है, जब ये O2 था तो इमेज कहाँ पे बना था बताइए, तो कैसी बनी थी, रियल और इन्वर्टेड बनी थी, बनी थी कि नहीं, रियल और इन्वर्टेड बनी थी। देखो, तो इमेज कहाँ बना था आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था। ठीक है, तो इसको दे दो आप I2 नाम, क्या दे दो, I2। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बेटा बताइए, कौन बताएगा, ये देखो ये O3 यहाँ पे था। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनी थी बताइए, सेम साइज बनी थी, और इसके जस्ट अपोजिट आप देख भी सकते हो। ठीक है, ये I3, क्या बना था ये, I3। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में था कि नहीं, तो ऐसा। ठीक है, तब इमेज कहीं आपकी यहाँ बनी थी कि नहीं, यहाँ पे, ये देखो थोड़ी सी लाल। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे था भाई, फोकस पे था, तो इसको क्या नाम दे दें हम, O4। तो इसको दे दो I4, क्या, I4। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बेटा, O5। कहाँ पे, O5। तो इमेज कहाँ पे बनी थी बताइए, तो I5 कहीं पे यहाँ ऐसा बना था कि नहीं, ये I5 ऑब्जेक्ट 5 की वजह से I5 इमेज। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था कि नहीं, I06। तब इमेज कहाँ पे बन रहा था आपका, यहाँ पे बन रहा था ये I6। तो ऐसा याद रखना। ठीक, ये ठीक, एक ही केस में आपका फोकस और पोल के बीच में जब रहता है तभी आपकी क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो अब आते हैं हम अपने स्लाइड में। ठीक, हाँ, तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। क्या हो गया, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब क्या आपका, कॉन्वेक्स मतलब क्या हो जाएगा, देखो कॉन्वेक्स, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले तो याद रखना ऐसा, इसका ये क्या रहेगा, इनसाइड, इनसाइड क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, इनसाइड क्या रहेगा, पॉलिश। और प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ऐसा पास होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा पास होगा तो फोकस ये रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा आपका, ये ऑब्जेक्ट आपको इस साइड रखेंगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस लेते हैं हम पोल से। ठीक, तो ये U रहेगा, क्या रहेगा ये U। ठीक है, तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कहलाता, और पोल से इमेज डिस्टेंस क्या कहलाता, V कहलाता। ठीक है, देखो U क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, V क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस। और F क्या कहलाता, फोकल लेंथ, क्या कहलाता भाई, फोकल लेंथ कहलाता, क्या कहलाता, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस, पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, इमेज फ्रॉम पोल टू इमेज। ठीक है, आपका डिस्टेंस क्या कहलाता है, V कहलाता है, क्या कहलाता है, P। तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन, क्या देखते हैं भाई, इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये आ जाते हैं हम इमेज फॉर्मेशन।
हाँ तो ये देखो, इसमें दो ही रूल है आपके, ठीक है, उसमें 6 रूल थे आपके, इसमें दो ही रूल है, ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ ऐसा, ठीक, तो आप देख सकते हो, ठीक, ये देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एक्सेप्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को छोड़े कि क्या हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, तो ये देखो, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है, ठीक है, आपने सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया ए और बी, क्या, ए और बी, ये ऑब्जेक्ट हाइट है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें रूल समझिए आप, जब आप पैरेलल पास कराते हो तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, क्या कर जाती है, डाइवर्ज, ठीक है, क्या हो जाएगी ये, डाइवर्ज, हाँ, ये क्या कर जाएगी भाई, डाइवर्ज हो जाएगी लाइट, तो ये इंसिडेंट रे डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज रे हमेशा फोकस पे मीट करती है, कहाँ पे, फोकस पे मीट करती है, ठीक है, तो ये फोकस पे, दूसरा रे पास कराएंगे आप इंसिडेंट से, इंसिडेंट कराएंगे, क्या कराएंगे, ये देखो, ये पहला रे आप क्या कराइए, इंसिडेंट कराए, डाइवर्ज हो जाएगी, तो डाइवर्ज रे कहाँ मीट करती है आपकी, कहाँ पे, फोकस पे मीट करती है, कहाँ पे, फोकस पे, तो ये फोकस पे मीट की, दूसरी रे आप पास कराओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी रे से क्या हो जाएगी, वो रिटर्न बैक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिटर्न भी, अब दो रे कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ फोकस और पोल के बीच में, कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, तो बताओ, तो जहां पे रे मीट करती है वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है, क्या बनता है, इमेज, तो वही बिहाइंड द मिरर बन रहा है कि नहीं, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, तो वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, वर्चुअल ने सीधी इमेज बनाता है, और स्मॉल बनाता है, ऑब्जेक्ट हाइट से स्मॉल बनाता है, ठीक है, दूसरा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट पे, तो इसमें दो ही केस बनते हैं, एक्सेप्ट इनफाइनाइट या ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो कहां पे बनता है, इमेज फोकस पे बनता है, जब वो इनफाइनाइट पे ना हो ऑब्जेक्ट तो कहां पे बनता है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनता है, दोनों में कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसे इसको मैं बोर्ड में भी आपको समझा देता हूं, देखो, ठीक, तो इसमें देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें रूल भी याद रख लो, चलो उसमें मैं रूल बताया था, इसमें आपको रूल नहीं बताया हूं, तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, तो फर्स्ट पैरेलल रे पास कराओगे तो डाइवर्ज होती है, क्या होती है, डाइवर्ज, और डाइवर्ज रे मिलती है बेटा फोकस पे, याद रखना कहाँ पे, फोकस पे, रूल नंबर फर्स्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट, ठीक, ये रूल नंबर सेकेंड, क्या, रूल नंबर सेकेंड, ठीक, तो ये याद रखना रूल नंबर सेकेंड में, कि अगर आप रे क्या कराते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हो, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये आपने पास कराया, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, इसका राइट साइड, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने क्या कराया, रे पास कराई, ठीक है, ये देखो यहाँ से मैं पास कराता हूँ, ठीक, ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप पास करा रहे हो ऐसा, ठीक, ये देखो ये ऐसा, ठीक है, तो इसी में क्या हो जाएगा, वो रिटर्न बैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक है, ठीक है, तो ये दो रूल याद रखना है, ठीक, तो आप देख लेते हैं आप इसका इमेज फॉर्मेशन, ठीक, तो इसमें दो ही केस बनते हैं, तो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के अलावा अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर है, ठीक है, तो ये देखो, ये देखो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, तो सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, ठीक, सपोज ऑब्जेक्ट पे यहाँ से पैरेलल रे पास करा रहे हो तो जो क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइवर्ज, डाइवर्ज रे कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे, कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे, दूसरी रे कहाँ से पास कराओगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, और ये देखो रे क्या हो गई, कट कर गई, जहां पे रे कट कर गई मतलब इमेज फॉर्म हो गई, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये ए और ये बी, ठीक है, तो ये हो गया इमेज, तो बताओ अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, एनी प्लेस मान लो, एनी पोजीशन एक्सेप्ट इनफाइनाइट, ठीक है,
तो इमेज पोजीशन कहाँ पे, इमेज पोजीशन बताइए। चलो इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये है भाई पोल, ये पोल है और ये फोकस के बीच में आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और कैसी बन रही है इमेज, वर्चुअल, क्या हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। और साइज कैसी बताओ, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो रही है कि नहीं, तो साइज क्या है भाई, स्मॉल, क्या है, स्मॉल साइज है, क्या है, स्मॉल साइज, ठीक है। तो दूसरा केस इसमें, ठीक, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट पे हो, कहां पर हो, इनफाइनाइट पे हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे होगा तो इनफाइनाइट से कैसी रे आती है भाई, पैरेलल, पैरेलल रे को क्या करते हैं ये, डाइवर्ज कर देता है, क्या कर देता है, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज रे कैसे मीट करती हैं, जब उसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक्सटेंड किया तो ये फोकस पे इमेज बनता है, फोकस पे क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। तो कैसी बनेगी, चलो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये दो ही केस है इसमें, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलो अब हम आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन, क्या देखते हैं भाई, साइन कन्वेंशन की, किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी डाउट रहता है बच्चों को, ठीक है। तो अभी देखो सिंपल मैं बता रहा हूं, ठीक। चलो अब आ जाते हैं बेटा हम साइन कन्वेंशन, ठीक। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना, ठीक। इसको आप कुछ नहीं मानना है, क्या करना है, ये मिरर को इसको पोल लिख लो, यहाँ क्या लिख लो, पोल। चलो आज के बाद आप साइन कन्वेंशन नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो ये पोल है, क्या है ये, पोल, पोल से, पोल मतलब ये पोल, ठीक है, पोल से अपर जाओगे तो पॉजिटिव, ठीक है। वैसे भी आप देखे होगे, मैथ्स में भी देख चुके होगे आप, ठीक है। ये चलो ये यहाँ क्या होता है भाई, पॉजिटिव एक्स, यहाँ क्या होता है, निगेटिव एक्स, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव वाई, यहाँ क्या होता है, निगेटिव वाई, क्या होता है, निगेटिव वाई। और ये क्या है आपका पोल, क्या है, पोल, ठीक है। ऐसा एज्यूम करना है रे भाई, आप पोल नहीं होता ना वो सेंटर, वो मानते हैं हम, ठीक है। तो पोल, तो बताओ पोल से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई दिख रहा है कि नहीं, पॉजिटिव, पोल से नीचे जाएंगे तो निगेटिव वाई दिख रहा है कि नहीं, निगेटिव, पोल से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स है कि नहीं, तो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, बात तो वही लिखा हुआ है, पोल से राइट साइड पॉजिटिव, पोल से अप साइड पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड निगेटिव, पोल से लेफ्ट साइड निगेटिव, ठीक है। तो ये देखो, तो ये पोल के लेफ्ट साइड बनता है ना फोकल लेंथ किसका, कॉनकेव का, इसलिए निगेटिव लेते, इसलिए क्या लेते बेटा, निगेटिव। तो इसलिए फोकल लेंथ भी निगेटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सभी में निगेटिव लेना याद है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में क्या लेना आपको, निगेटिव। तो इसमें देखो इस साइड को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो इसमें जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स में, वो क्या लेना है आपको, पॉजिटिव, किसमें, कॉन्वेक्स में, किसमें लेना है, कॉन्वेक्स में। तो ये कॉन्वेक्स में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या, पॉजिटिव, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। चलो तो ये आ जाते हैं आपके मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूले में आ जाते हैं, किसमें, मिरर फॉर्मूले में। तो ये आ गया आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक। किसमें आ जाते हैं, मिरर फॉर्मूला, मतलब मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ में रिलेशन बताता है आपका, ठीक है। यू वी एंड एफ में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। तो ये है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस आता है ना, और एक होता है मैग्निफिकेशन, क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज आपका बना है उसका हाइट, ठीक है, मतलब एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ। तो आपको बता दिया हूं कि साइन कन्वेंशन के, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 10 या 15 आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं।
तो इसके लिए आप ये साइन कन्वेंशन जरूर याद रखिएगा जो मैं आपको बताया। और यू होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहां से, पोल से। और वी क्या होता है, पोल से इमेज की डिस्टेंस। और फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस की बीच की डिस्टेंस। और आपको बता दूं एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच आई अपॉन एच ओ का जो रेशियो है वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता, मैग्निफिकेशन। और कहलाता है माइनस वी बाई यू। क्या कहलाता, माइनस वी बाई यू को भी बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन, माइनस वी बाय यू। वी क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मिरर फॉर्मूले में प्लस है ना, और यहाँ पे क्या है मैग्निफिकेशन में माइनस। तो लेंस में इसमें जस्ट अपोजिट होता है, लेंस में यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। आई थिंक सब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लेके आए हैं 10 या 15 आपको न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।